भारत जैसे देश में बहुत दुख की बात है कि आपकी जान की यहाँ कोई कीमत नहीं है। आपकी जान की कीमत होती अगर आप कोई बहुत बड़े नेता, अभिनेता, कोई फेमस पर्सनालिटी होते, कोई पब्लिक फिगर होते या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते, तो आपकी जान की कीमत होती। पर दुर्भाग्यवश आप इनमें से कोई भी नहीं है। युवराज मेहता नाम का नोएडा 150 सेक्टर का एक युवक अपनी एक कार दुर्घटना में नाले में डूब करके मर जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि डूबने से दो तीन घंटे पहले वह युवक अपनी कार की छत पर खड़ा होकर के मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके मदद की गुहार लगाता है। वह प्रशासन को, रेस्क्यू टीम को और अपने पिताजी को भी फोन करके अपनी दुर्घटना के बारे में बताता है। और उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि रेस्क्यू टीम वहां पर उसके मौत से पहले पहुंच भी जाती है, लेकिन वह सब वहां खड़े होकर के उसकी मौत का तमाशा देखते रहते हैं। कोई भी उसे बचा नहीं पाता। क्या हमारे देश की हालत इतनी बुरी हो गई है? क्या एक रेस्क्यू टीम जिसका कार्य ही मरते हुए की जिंदगी को बचाना होता है, वह अपने सामने ही एक युवक को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता है? विचार कीजिए कि कितना बुरा लगा होगा एक बच्चे के पिता को, जिसके सामने उसका खुद का बेटा, जवान बेटा, तड़प तड़प करके मौत के मुंह में समा गया। हैरानी की बात देखिए कि वहां पर प्रशासन से पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम वाले कम से कम 100-150 लोग वहां खड़े थे, और वो सब मिलके भी 27 साल के नवयुवक की जान बचा नहीं पाए और उसे तड़प तड़प कर मरता हुआ देखते रहे। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, कोहरा था, ठंड बहुत थी और सरिये भी लगे हुए थे वहाँ पर पुल में, तो उन्हें भी तो जान का खतरा था। इसलिए उन्हें अपना कर्तव्य याद नहीं आया। वहाँ खड़े हुए प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि 2.5 घंटे तक वो युवक मौत से लड़ता रहा और मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम का कोई व्यक्ति या पुलिस वाला कोई व्यक्ति या फायर ब्रिगेड वालों की कोई टीम का व्यक्ति उसको बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आप ये सोचिए, रेस्क्यू टीम जिसका काम ही मरते हुए की जिंदगी को बचाना होता है, जिसकी ट्रेनिंग ही सिर्फ इसलिए होती है कि कैसे एक मौत में जाते हुए व्यक्ति को आग से, पानी से, प्राकृतिक विडंबना से बचाना है, उनकी ट्रेनिंग ही इसके लिए होती है। और भारत जैसे देश में ये लोग अपने कार्य को भी पूरी कुशलता से अंजाम नहीं दे पाते हैं। उन सुरक्षा कर्मियों के पास सेफ्टी जैकेट्स भी थी, छोटी नावें भी थी, 100-150 मीटर के रस्से भी थे, पूरे उपकरण, पूरी सामग्री उनके पास थी जान बचाने के लिए। लेकिन ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ठंडे पानी में ना उन्हें घुसना पड़े, इसके लिए उन्होंने उस नवयुवक को मरने दिया। देखिए क्या सोच है, क्या जज्बा है काम का। एक बात तो सुनिश्चित कर लीजिए, इस देश में आप अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लीजिए। कम से कम सरकार से या सरकार के लोगों से तो इस चीज की उम्मीद ना रखिए। देखिए, वहां खड़े हुए लोगों ने ये खुद बताया है कि अगर वहां कोई साइन बोर्ड होता तो ये बालक बच जाता, इस बच्चे की जान बच जाती। लेकिन वहां ना तो कोई साइन बोर्ड था, ना ही कोई प्रोटेक्शन थी। घने कोहरे के कारण और कोई भी साइन बोर्ड ना होने के कारण युवराज की कार सीधा नाले में चली गई और 3-4 घंटों की जद्दोजहद के बाद, भारी प्रयत्न के बाद भी वह बच्चा मौत के आगोश में समा गया, लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, और लोग वीडियो बनाते रह गए। किसी में इतनी सी भी इंसानियत नहीं जागी कि अपने सामने एक मरते हुए इंसान को बचा लें। देखिए, ये वही देश है जहां यदि कोई नेता या अभिनेता ने आना होता है तो 24 घंटे पहले ही सब सड़कें सज जाती हैं, एकदम से तैयार हो जाती हैं और माहौल बन जाता है पूरी तरह से।
किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा जोखिम नहीं लिया जाता। लेकिन ये सब आम आदमी के लिए नहीं होता। यहाँ आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। उसका मजबूर और लाचार पिता पूरे प्रशासन के सामने ये गुहार लगाता रहा कि कोई मेरे बच्चे को बचा ले, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वो पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखता रहा। आप सोचिए ये कितना मुश्किल होता है एक पिता के लिए, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मौत के मुंह में समाते हुए देखना। किसी पिता के लिए कितने दुख की बात होगी ये। देखिए, मैं कोई ये आपको न्यूज़ देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा भी एक परिवार है, आपके भी परिवार हैं, तो कम से कम ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने अपने परिवार को सुरक्षा किस प्रकार से देनी है। अपने जीवन में संभल कर चलिए और कम से कम सोए हुए प्रशासन से तो कोई उम्मीद ना रखिए। जय श्री राम।